माइंडसेट चेंज करो और अभी भी बहुत समय है। जेई मेन में 100% क्वेश्चन वहां से आएगा। जेई नीट में नीट में तुम्हारा पेपर कितना भी टफ हो 40 क्वेश्चन वही से आएगा। अब और जेई एडवांस में भी तुम्हारा 60-70% वहां से आएगा। नीट इज नॉट अ गेम ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। नीट इज नॉट अ गेम ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। नीट इज अ गेम ऑफ माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। अच्छा, आपको ईमानदारी से मैं बताऊं, जितना मैंने क्लास में पढ़ा दिया ना, उसको अगर तुम समेट लोगे ना, उसका 80% भी समझ लोगे ना, 80% समेट लिया तुमने, अगर हर सवाल को रिवीजन करने की जरूरत नहीं होती, कंसेप्ट को अगर तुम 100% कंसेप्ट और 70% सवाल को अगर तुम कवर अप कर लिए ना, तुम्हारा काम जेई मेन में 100% क्वेश्चन वहां से आएगा। जेई नीट में नीट में तुम्हारा पेपर कितना भी टफ हो 40 क्वेश्चन वही से आएगा। अब कहां से आ जाएगा क्वेश्चन? कितना भी टफ 40 से 42 क्वेश्चन वही से आएगा। इजी हो तो 45 आ जाएंगे, ठीक है। और जेई एडवांस में भी तुम्हारा 60-70% वहां से जितना तुमको पढ़ा दिया। तुमने खुद जेई एडवांस के पीवाईक्यू करे हैं, तुमने खुद करे हैं, असाइनमेंट में करे हैं, क्लास में करे हैं, ठीक है। चलो, तो तुमसे क्या शिकायत थी वो बता देता हूं। तुमसे ये शिकायत थी, कुछ बच्चे ये सोचते रहते कि सर ये हुआ कैसे यार, 1 वेबर बराबर 10 का पावर 8 मैक्सवेल कैसे आया, लेकिन कोई भी ये स्टेप किया नहीं। ये शिकायत है। जब तक तुम सोचते रहोगे ना बेटा, तब तक कुछ नहीं होगा। तुमको कहीं से भी कोई भी दिक्कत आए, कहीं से भी कोई भी चीज तुमको ना समझ में, उसको हाथों से लिखो। क्या तुम ये जानते नहीं हो कि बेबर का मतलब है टेस्ला मीटर? को क्या करोगे? बेबर तुम्हारा टेस्ला मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला और मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करो और इसको लाने की कोशिश करो। अगर तुम नहीं होता ना तुमसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन तुमको वो ना रटना नहीं था, तुमको पूछना भी नहीं था कैसे आए, तुमको करना था। और देखो, सॉरी बोल रहा हूं, मतलब तुम समझ गए ना कि यही चीज हुई है। तुम करो बेटा, बस यही एक लिंक है जो टूट रहा है, बस उतना तुम कर लोगे ना तो काम हो जाएगा। उतना कर लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है ना? और देखो, अगर तुम नीट की तैयारी करना हो, पढ़ने आए हो, तो खुश होकर पढ़ो। अगर परेशान होकर पढ़ोगे, बोझ लेके करोगे तो नहीं होगा। क्या मैं तुमको क्लास में पढ़ाता हूं तो तुम ये देखे हो कि मैं क्लास में ऐसे पढ़ा रहा हूं कि मुझे बस टाइम खत्म करना है, या क्लास में मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि ठीक है इतना मेरा काम मिला, इसको पढ़ा के मुझे जल्दी निकलना है? क्या मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैंने आज तक घड़ी देखी? तुमने नोटिस किया है? लगभग पता नहीं कितने क्लासेस हो गए, क्या मैंने मेरा नजर घड़ी पे कभी गया? अच्छा, इतने हो गया। कभी गया भी तो इसलिए गया है कि टाइम ज्यादा हो गया, टाइम ज्यादा फास्ट निकल रहा है, कभी गया तो इसलिए गया। मैं क्लास में रो रो के नहीं पढ़ा रहा। लेकिन अगर तुम रो रो के क्लास कर रहे हो, किसी तरीके से खत्म करने के व्यू से कर रहे हो कि करना ही पड़ेगा, तो दिक्कत तुमको हो जाएगी। तो मजे लेके पढ़ो, इंटरेस्ट डेवलप करो, माइंडसेट चेंज करो, और अभी भी बहुत समय है। तुम यहां से बस 2-3 एटीट्यूड में डिफरेंस लाओगे ना, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं कभी भी पढ़ाने आता हूं, मैं तुमको अगर 1 घंटे 45 मिनट का लेक्चर देता तो शायद आप ज्यादा खुश रहते, लेकिन आपकी जो तैयारी 1 घंटे 45 मिनट में होती है और 2.5 घंटे में होती है, उसमें फर्क है। मैं टाइम नहीं देखता कभी भी, टाइम कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता कभी भी। समझ में आया? तो एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज लाओ। काम कर रहे हो तो ऐसे मत करो कि उसको करना पड़ रहा है, काम करो तो ऐसे करो कि मेरे से बेहतर कोई नहीं करे। समझ में आया? नीट इज नॉट अ गेम ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। नीट इज नॉट अ गेम ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। नीट इज अ गेम ऑफ माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। बहुत बढ़िया हो गया यार। नीट इज नॉट अ गेम ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। नीट इज अ गेम ऑफ माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। चेंज करिए उसको, मजा आना शुरू हो जाएगा। चलिए अब